गैंगस्टर विकास दुबे के नौकर से लेकर गुर्गों तक के बने थे कई फर्जी पहचान पत्र। जमीन की खरीद फरोख्त में किए जाते थे इस्तेमाल, और पहचान पत्र का इस्तेमाल दरअसल इस तरीके से होता था। और पुलिस के हाथ लगे हैं नौकर दयाशंकर के बने कई फर्जी पहचान पत्र। घर से मिले खाली राशन कार्ड, पार्टियों के झंडे, वायरलेस मिले और कारतूस भी मिले। पुलिस को बारूद और असले भी पहले ही बरामद हो चुके हैं। गैंगस्टर विकास दुबे के नौकर से लेकर गुर्गों तक के बने हुए थे कई फर्जी पहचान पत्र, जिनके जरिए दरअसल अवैध तरीके से जो रंगदारी वो करता और उसके बाद उस पैसे को कहां कहां इन्वेस्ट करता, जमीनों की खरीद फरोख्त करता, इन फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल के साथ। नीरज अवस्थी इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर। नीरज, ये बताइए ताजा खुलासा क्या है? ये फर्जी दस्तावेजों के आधार पर गैंगस्टर विकास दुबे क्या कुछ करता था? देखिए कुलदीप, आपको बता दो, मोस्ट वांटेड विकास दुबे की जालसाजी किसी से छिपी नहीं है। अब ये चीजें सामने आ रही हैं कि उसके जो घर था उसमें हर एक जो प्यादा था, उसका चाहे नौकर हो नौकरानी हो, वो सब धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से जिस जालसाजी में शामिल थे, उसके टूटे हुए घर से कई ऐसी चीजें बरामद हुई हैं जो साफ इशारा कर रही हैं कि कितना बड़ा जालसाज भी था विकास दुबे, क्योंकि उसके नौकर नौकरानी के कई फर्जी पहचान पत्र मिले हैं। इसके अलावा घर से खाली राशन कार्ड, तमाम चीजें ऐसी मिली हैं जो सवाल खड़े कर रही हैं। इन चीजों का प्रयोग विकास दुबे जमीन की खरीद फरोख्त में और उनके बैनामे आदमी किया करता था। इन चीजों को पुलिस में मिलने के बाद साफ हो रहा है, जिस तरीके की चीजें सामने आ रही थी कि विकास दुबे जमीन इतनी कैसे बना रहा है, कैसे जालसाजी कर रहा है, कैसे लोगों को डरा के, कैसे सरकार को और चीजों को, प्रशासन को बेवकूफ बना के कैसे जमीनें हथिया रहा है। तो वो चीजें साफ हुई हैं इन फर्जी दस्तावेजों से, जो हमारे पास अभी हम R9 TV एक्सक्लूसिव दिखा रहा है। ये सारी चीजें बरामद हुई। इसके पहले जो घर से बरामदगी हुई थी उसमें तमाम बारूद, तमाम असलहे बरामद हुए थे, लेकिन अब ये चीजें सामने आई तो इससे साफ है कि कितना बड़ा जालसाज ये मास्टरमाइंड था विकास दुबे। और जो ये वायरलेस वगैरह मिले हैं, नीरज अवस्थी, ये भी जानना चाहूंगा आपसे, क्या पूरा नेटवर्क इसने अपने गांव में खड़ा कर रखा था? इस वायरलेस के माध्यम से पूरा नेटवर्क था जो अंदर कोई गांव में दाखिल होता है तभी से सूचित कर दिया जाता था? जी बिल्कुल, जो तो तमाम चीजें ऐसी सामने आ रही हैं उससे साफ स्पष्ट है कि कितना इसने संजाल फैला रखा था गांव में ही। जब ये गांव में होता था तो जिस तरीके से घटना की सूचना इसको पहले मिली, चाहे वो पुलिस की मुखबिरी के द्वारा हो, ग्रामीणों के द्वारा हो, अंदर पुलिस के अंदर गांव में प्रवेश करके इन चीजों की सूचना हो, तो तमाम वो चीजें जो सवालिया निशान अभी तक खड़ी कर रही थी, इन सब चीजों के सामने आने के बाद वो बिल्कुल स्पष्ट हो रही हैं कि विकास दुबे न सिर्फ हिस्ट्री शीटर, विकास दुबे न सिर्फ बदमाशी में अव्वल था, बल्कि जालसाजी और चालाकी में भी मास्टरमाइंड था। ठीक है, और यह भी बताइए कि 10 बीघा जमीन इसकी अपने गांव में थी जो पिछले कुछ सालों में बढ़कर 125 बीघा हो गई, उसमें भी क्या ये फर्जी दस्तावेज ही इस्तेमाल किए गए? जी बिल्कुल, तमाम जो खुलासे हो रहे हैं उसमें विकास दुबे की बड़ी जो जमीनें हैं वो उनका सामने आ रही हैं, उनका खुलासा हो रहा है। तमाम जमीनें इसने हथिया के, लोगों को डरा के, धमका के, जालसाजी करके अपनी कर ली थी। इसके अलावा ये चीजें जो सामने आ रही है इससे साफ है कि किस तरीके से ये जालसाजी करके और किसानों की जमीनों को हथियाता था अलग अलग तरीकों से। चूंकि पूछताछ में दयाशंकर जो नौकर इसका, उसने बताया कि उसके नाम पे कई गाड़ियां, बंदूक, इसके अलावा जमीनें भी थी। तो साफ तौर पे है कि ये उन चीजों को ऐसे कर रहा था कि सिर्फ अपने नाम न लेके बल्कि अन्य लोगों के नाम लेके, जिसमें उसके नौकर और अन्य प्यादे शामिल थे, उनके नाम पे ये जमीनों की खरीद फरोख्त कर रहा था ताकि ये किसी चीज में फंसे ना, और जब कोई चीजें सामने आए तो उसमें इसका नाम प्रत्यक्ष रूप से ना आए। अच्छा, अभी तक ये बात साफ हो पाई है कि कहा जो जाता है कि ये अकूत संपत्ति का मालिक था। इसकी संपत्तियां कहां हैं, कितनी इसकी संपत्ति है, अचल चल संपत्ति कितनी है? और जो वाजपेयी जिसकी लखनऊ से गिरफ्तारी हुई है, बताया ये भी जा रहा है कि वो भी इसके पैसों की इन्वेस्टमेंट करता था। कहां इसकी इन्वेस्टमेंट है? देखिए, जो चीजें सामने आई उस हिसाब से न सिर्फ बिकरू गांव के आसपास, चौबेपुर, कल्याणपुर, बिल्हौर, बिठूर, इसके अलावा काकादेव, लखनऊ, अन्य जगहों पे इसकी जमीनें हैं। तमाम ऐसे मकान हैं इसके जो इसके करीबियों के नाम है, इसने अपने नाम नहीं ले रखे थे। वो सारी चीजें जो हैं वो साफ हो रही हैं इन चीजों के बाद में। और जो जय वाजपेयी से इनका कनेक्शन निकला हुआ है विकास दुबे का, उसमें भी साफ है, क्योंकि जय के पास अकूत संपत्ति है।
कुछ ही सालों में देखते देखते वो करोड़पति बन गया। लग्जरी गाड़ियां जिसका विकास भी शौकीन था वो जय के पास है। इन्हीं सब चीजों के चलते, चंदे के चलते एसटीएफ लगातार जैसे पूछताछ कर रही है, उसके परिवार को भी हिरासत में लिया गया है। तो पूछताछ में अहम अच्छा, ये खुलासे बात हो सकते सामने हैं। आई है जैसे जिस तरीके से इसके घर को, इसकी चारदीवारी नुमा जो अंदर पूरा महल बना हुआ था उसको ढा दिया गया। इसके अलावा जो इसने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेनामी संपत्तियों का जखीरा भी खड़ा किया होगा, उस पर भी क्या कार्रवाई करने वाली है पुलिस या जी दूसरी बिल्कुल, हमने एजेंसी? पहले ही बताया। जी बिल्कुल कुलदीप, हमने पहले ही बताया था कि जो इसकी बेनामी संपत्ति है, जो भी चल अचल संपत्ति है, उसको लेके लगातार पुलिस और प्रशासन एक्टिव है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इसकी कितनी बेनामी संपत्ति है और किस किस के नाम पे। उन सारी चीजों की जानकारी कलेक्ट की जा रही है। हमने पहले ही बताया था कि इसके खातों को सीज करने की प्रक्रिया भी हो सकती है, जिसको लेके लगातार जो काम है वो चल रहा है। पुलिस के आला अधिकारी और तमाम जो प्रशासन के अधिकारी हैं, इन चीजों को लेके बिल्कुल एक्टिव है और जल्द ही इसमें बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है कुलदीप। अच्छा, नौकर के नाम पर ये फर्जी दस्तावेज जो बने हुए थे, नौकर की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसके अलावा भी और लोगों के नाम पर जाहिर है बहुत से फर्जी दस्तावेज बने होंगे, उनको भी क्या पुलिस ट्रेस कर रही है? उनकी गिरफ्तारी भी क्या हुई है? देखिए, इन चीजों के सामने आने के बाद साफ स्पष्ट हो गया है कि ये जालसाजी में भी अव्वल था। अपने नौकर नौकरानी के नाम पे इस तरीके से जाली जो दस्तावेज थे वो इसने बनवा रखे थे। इसके अलावा घर में राशन कार्ड, जो खाली राशन कार्ड मिले हैं, वो अपने आप में सवालिया निशान खड़ा करते हैं। तो पुलिस लगातार इन चीजों की छानबीन कर रही है और लोगों के, किन लोगों के फर्जी दस्तावेज से जुड़े हुए लोगों के बने हुए हैं, उन चीजों की जांच कर रही है। और साफ स्पष्ट उसमें ये होता है कि जालसाजी का इसका जो हर प्यादा इसकी जालसाजी में शामिल था, जिसके चलते इसने इतनी अकूत संपत्ति बना ली थी और जमीनों का जो है जमीनें लगातार लेता जा रहा था और जमीनें इसके नाम होती जा रही थी और इसकी गुर्गों के नाम होती जा रही थी कुलदीप। अच्छा, अब आपने हालिया ही बिकरू गांव का मुआयना भी किया होगा, वहां पहुंचे होंगे। इस वक्त क्या कुछ हालात हैं? क्योंकि विकास दुबे तो गायब है, उसकी तलाश जारी है, लेकिन उसकी दहशत अभी बरकरार है या फिर नहीं? देखिए, आपको बता दूं, लगातार जिस दिन घटना हुई है, गांव में बड़ी तादाद में फोर्स जो है वहां पे रात दिन डेरा डाले हुए हैं। अधिकतर जो गांव के लोग हैं उनको हिरासत में लिया गया। इसके अलावा जो बचे लोग हैं वो दहशत के चलते घरों में ताला बंद करके वहां से निकल गए हैं। इन गांव में बिल्कुल सन्नाटे का माहौल है, क्योंकि मकान को उसी दिन ध्वस्त कर दिया गया था। तो उसके बाद जो ग्रामीण हैं और सहमे हुए हैं। हालांकि ग्रामीणों में अभी भी विकास दुबे के प्रति बोलने की शक्ति या ताकत नहीं है, भय के चलते, क्योंकि उनको ये अंदेशा है कि जो पुलिस पर हमला करके इतने पुलिसकर्मियों की हत्या कर सकता है, तो उसके सामने वो कुछ भी नहीं। अच्छा नीरज, ये बताइए, नीरज ये भी बताइए कि दरअसल जो इसने एम्पायर अपना इसी गांव में खड़ा कर रखा था, उसमें इसके कई रिश्तेदारों की भूमिका भी है। तो क्या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रिश्तेदारों ने भी जमीनें हथियाई हैं या खरीदी हैं? क्योंकि बहुत से रिश्तेदार उनके इसी गांव में रहते हैं जो इनका साथ भी देते थे। जी बिल्कुल, बिना उनके रिश्तेदारों को, ग्रामीणों के साथ इतना बड़ा हमला पुलिस पे नहीं बोला जा सकता था। इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस ने लगातार कई लोगों को हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रही है। और ये जो चीजें सामने आई उससे साफ है कि जो इसके लोग थे, जो उसके खास लोग थे, उसके नाम ये जमीनें लेता था। यहाँ तक कि अन्य जो चीजें हैं, ट्रैक्टर आदि जो है वो दूसरों के नाम लेता था, ताकि इसके ऊपर से खंजर ना कसा जा सके। तो ये चीजें साफ स्पष्ट हो रही कि न सिर्फ इसने अपने गुर्गों, नौकर नौकरानी, बल्कि खास लोगों, गनर और बल्कि रिश्तेदारों के नाम पे जमीनें ले रखी थी, जो इसको अकूत संपत्ति का मालिक बनाती हैं। बहुत शुक्रिया नीरज अवस्थी इस पूरी जानकारी के लिए आपका।